अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट हमाद शाह, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में कर्फ्यू का समा है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग जो है इस्लामाबाद की जानिब मार्च कर रहे हैं। और सबसे अहम खबर जो अभी आज की सुबह मिली है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो काफिले थे वो इस्लामाबाद में इंटर हो गए हैं। रात गए से ये सारी धींगा मुश्ती जारी थी और तरीके इंसाफ के लोगों के ऊपर पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी शेलिंग रात की गई। और सुबह होते ही लोगों ने थोड़ी देर के लिए आराम किया। देखा गया लोग सर्दी में फुटपाथों के ऊपर सो रहे थे। लोगों ने अपने गैस सिलेंडर उठाए हुए थे, साइड पे बैठ के नाश्ते कर रहे थे और थोड़ा बहुत उन्होंने अपनी एनर्जी को बहाल किया और दोबारा फिर डी चौक की जानिब गए हैं और वहां पे मजीद जो है उनको शेलिंग का सामना करना पड़ा है। तो अब तक की जो इतलात हैं उसमें तहरीके इंसाफ का काफिला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता चला जा रहा है और उन्होंने ठान लिया है कि हर सूरत डी चौक पहुंचना है। इस दौरान कुछ अहम खबरें भी सामने आई, कुछ ये न्यूज भी सामने आई कि इमरान खान से कोई बातचीत हो गई है। बैरिस्टर गौर के मोबाइल में इमरान खान ने जो है वो अपना एक मैसेज रिकॉर्ड करवा दिया है और वो मैसेज अवाम को दिया जाएगा और उसके मुताबिक आगे चला जाएगा। तो फौरन ही आपको पता है कि तरीके इंसाफ के जो लोग हैं, कारकुन हैं, वो तो अब बिल्कुल वो कहते हैं ना कि सियाने हो गए हैं। वो अब किसी की बात नहीं मानना चाहते। अब तरीके इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो ना तो अली अमीन गंडापुर की बात मानने को तैयार हैं, ना बैरिस्टर गौर की, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की बात माननी है। और इमरान खान ने बुशरा बीबी के थ्रू जो एक पैगाम दिया कि हर सूरत बाय हुक एंड बाय क्रुक डी चौक पहुंचना है। तो अवाम तो अब नहीं मान रही, ना तो किसी वीडियो पैगाम को, ना किसी ऑडियो पैगाम को और ना किसी बैरिस्टर गौर और अली अमीन गंडापुर को। अवाम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की कॉल के ऊपर और इमरान खान को आजाद करवाने के लिए निकली है। और तरीके इंसाफ और इमरान खान का ये आखिरी पत्ता इसलिए भी है कि अगर आप देखें पिछले 2-2.5 साल में इमरान खान ने अदालतों के दरवाजे भी खटखटाए। इमरान खान ने हर फोरम पर अपना इंसाफ मांगा लेकिन उसे नहीं दिया गया। और अब कारकुनों को भी पता है, इमरान खान को भी पता है कि अगर तरीके इंसाफ के लोग बाहर ना निकलते तो किसी सूरत अगले 10 साल भी ये निजाम जो है वो इमरान खान को बाहर ना आने देता। तो तरीके इंसाफ ने मजबूरन ये रास्ता इख्तियार किया है कि इमरान खान को अगर बाहर निकालना है तो खुद बाहर निकलना पड़ेगा और इनके ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा। अदरवाइज इस निजाम को पता है कि जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर कदम रखेगा इस निजाम की मौत हो जाएगी। और ये हुकूमत जो कि पहले ही अवामी मैंडेट से नहीं बैठी हुई, तो इनके पास तो यही ऑप्शन है कि ये फोर्सेस को और पुलिस वाले जवानों को और रेंजर्स के जवानों को और आर्मी को फ्रंट पे करके तरीके इंसाफ के साथ उनका तसादुम कराए और अपनी हुकूमत इंजॉय करे। अभी देखा जाए तो बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं, वो भी मैं आपको शॉर्ट टाइम में बताता जाऊं कि एक जो है वो गाड़ी, एक गाड़ी ने 3-4 लोगों को कुचल दिया है, जिनमें ये बताया जा रहा है मुबैना तौर पर कि रेंजर्स के एहलकार हैं और रेंजर्स के एहलकारों की 3 लोगों की यहां पे बताई जा रही है कि मौत वाकई भी हो गई है। तो ये जब इतने बड़े पैमाने पे एहतजाज होगा और इतने बड़े पैमाने पे शेलिंग होगी और अवाम और फोर्सेस आमने सामने होंगी, तो इस तरह के वाकयात जो है वो देखने को मिलेंगे। उन वाकयात के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि जब पुलिस के पास और रेंजर्स के पास शेल खत्म हुए और बड़े पैमाने पे उन्होंने, क्योंकि एक एक मिनट में कितने शेल्स उन्होंने फेंके, उसके बाद जब शेल खत्म हुए और अवाम आगे की तारीफ, अवाम का हजूम बढ़ा, तो डर के जब ये पीछे भागे हैं और इन्होंने गाड़ियां भगाई हैं और स्पीड में गाड़ियां मोड़ी हैं, तो कुछ लोग नीचे गिरे हैं और पिछली गाड़ियों ने उनको कुचल दिया है। तो ये जो है वो इतलात आ रही है, लेकिन इसका इल्जाम अल्टीमेटली मोहसिन नकवी के जो वजीर दाखिला हैं या ये जो इंपोर्टेड हुकूमत पार्ट हुआ, इन्होंने तरीके इंसाफ के कारकुनान पे लगाना है। तरीके इंसाफ के कुछ लोगों के बारे में ये भी इतलात आ रही है कि वो भी, उनकी भी शहादतें हुई हैं इसमें। तो ये मामला दोनों तरफ से जो है अब आग लग चुकी है, मामला बहुत गर्म है। तरीके इंसाफ के कारकुन किसी सूरत पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और वो अपना आहिस्ता आहिस्ता डी चौक की जानिब जा रहे हैं। अब देखा जाए तो मोहसिन नकवी ने फौज को बुलाने की धमकी भी दे दी है, लेकिन एक चीज आपको बताते जाएं कि अगर मोहसिन नकवी या ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है ये गलती करती है कि फौज को बुलाता है और फौज को अवाम और फौज को आमने सामने कर दिया जाता है, जो कि कभी नहीं होगा और ना पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ऐसा हुआ है कि फ्रंट पे बिल्कुल आमने सामने फौज जो है वो अवाम की आ जाए। तो ये बहुत मुश्किल है कि ऐसा हो। फौज को कुछ इमारतों की जो है वो हिफाजत के लिए जरूर बुलाया जा सकता है, रेड जोन में बुलाया जा सकता है, लेकिन पुलिस और अवाम की ये आंख मचोली है और ये चलती रहेगी।